हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद ये आप कैंपर में देख ही रहे हो, मैंने पानी भर के रख दिया। मैं इसको उठा के नहीं रखती क्योंकि ये काफ़ी भारी हो जाता है। जब ये फ्री हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर मैं इनसे उठवा के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ चुकी पूजा वाले कमरे में। यहाँ करनी थी मुझे अपने लाला को उठा के लाइट ले आई, क्योंकि उनको हम शाम को सुलाते फिर सुबह उठाते हैं। उनको उठाने के बाद फिर मैं कर रही थी सारी पूजा की तैयारी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। उनके मैंने जो रात को कपड़े पहनाए, रात को मैं हल्के कपड़ों में ही उनको सुलाती हूँ। फिर उनके कपड़े चेंज करने के बाद फिर मुझे उनको नहलाना भी था और पूरी मंदिर की साफ़ सफाई की। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर पूजा के बर्तन भी धुलने थे। तो देखो मेरे लाला लग रहे हैं ना एकदम प्यारे, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने सारे पूजा वाले बर्तन लिए और बर्तनों को लेकर पहुंची मैं किचन में, क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ करने थे जल्दी जल्दी। सुबह के काम की बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ी रहती है, क्योंकि इधर बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो फिर बच्चों को जल्दी स्कूल निकालना होता है और किचन में भी फिर उनके लिए कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी लंच लगा, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के। तो फिर ये लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें भाई, कौन सा जल्दी काम ख़त्म हो, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पूजा के बर्तन साफ़ कर रही थी। तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे में बच्चे स्कूल में ले जा सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा आप भेज सकते हो, जैसे मैगी पास्ता हुआ लंच में। वैसे मैं नहीं भेजती हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं भेज। नैनू बोल रही थी मम्मा आप ही नहीं भेजती हो, मेरी बेटी। बाकी सब बच्चे लेके आते हैं सैटरडे को, आप भेज दिया करो मैगी। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या खाना तुमको? तो नैनू की आज फरमाइश थी, आज मम्मा मैं पास्ता लेके जाऊँगी। फिर मैंने देखा किचन में डब्बे में भाई पास्ता तो थोड़ा सा ही था। फिर मैंने बोला अपने छोटे भाई को, मैंने कहा चले जाओ जल्दी से, तो फिर ले आओ जाके पास्ता, तो सब हम लोगों के लिए भी हो जाएगा नाश्ता। तो फिर मैं उसको पास्ता मंगाने के लिए बोल रही थी और इतने में जल्दी जल्दी से फिर मैंने पूजा के सारे बर्तन धुले। पूजा के बर्तन धुल के फिर मैं आ गई। ये देखिए, हारे के सहारे की जय। मैंने बाबा जी को नहलाया, श्याम बाबा को, उनको भी मैं डेली ही नहलाती हूँ। उनको भी नहलाया और कान्हा जी को नहला के मैंने जतली से जोत जलाई दीपक जला के। और ये देखिए सिर्फ कान्हा जी का भोग रह गया था, अभी भोग मैं बनाऊँगी जाके किचन में। और पूजा करने के बाद फिर मैं वापस से आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि पास्ता यहाँ मैंने कुकर में ही जल्दी से रख दिया था आज उबालने के लिए। और जल्दी जल्दी से मैं तैयारी कर रही थी नाश्ता की, जल्दी जल्दी से इनका नाश्ता बनाऊँ। बच्चों को मैं दूध गर्म करके दे चुकी थी सुबह, तो दोनों बच्चे पी चुके थे। और जल्दी जल्दी से मैं आ चुकी हूँ भाई, देखिए जल्दी जल्दी से कटिंग हो चुकी है। फिर मैं कर रही हूँ पास्ता की तैयारी। यहाँ मेरा पास्ता बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो चुका है भाई, उधर रख दी मैंने जल्दी से चाय बनने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है भाई हाँ चाय ले ली जाए। फिर नहाने के बाद फिर तो बहुत तेज़ी से भूख लगती है, जब जल्दी से कुछ ना कुछ मिल जाए खाने को, पर टाइम ही कहाँ होता है हम लोगों को। तो बस अभी तो बच्चों की पड़ी हुई थी कि बच्चों का टिफ़िन लगा के जल्दी से दे दें। फिर मैं यहाँ देखिए प्याज डाल दिए मैंने कढ़ाई में, उधर चाय भी बन रही है। फिर मैंने अदरक डाल दी चाय में। बच्चे ब्रश व्रश करके नहला धुला के उनको दूध दे दिया, वो पी के और वो पी लिया है। अब बस उनका लंच लगाना है आज। और यहाँ हमारा पास्ता हो चुका है रेडी भाई, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए अभी चाय बनने के लिए है। चाय मैं बच्चों को नहीं देखती हूँ, चाय मैं सिर्फ अपने लिए और मेरा भाई है, बस हम लोग दो भाई हम अपने लिए बनाते हैं। अभी भाई यहाँ रुके हुए हैं, वरना वो अपना शेक वगैरह वो लेते हैं फ्रेश वगैरह, वो भी नहीं चाय पीते हस्बैंड मेरे। फिर मैं आ चुकी, नैनू की चोटी बनानी थी जल्दी से, फिर मैंने नैनू की चोटी बनाई आके। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी नींद में ही है। रात को बोलो तो जल्दी सोते नहीं हैं ये लोग। कल तो खैर टाइम से सो भी गए थे, फिर भी सुबह उठ जाते हैं। बाबू भी उठ जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, उठ जाते हैं आराम से। और मैं यहाँ देखी नैनू की चोटी बना रही थी और बातें भी करती जा रही थी नैनू से। मैं कहती हूँ चोटी बनाते भाई सीधे बैठो, नैनू कहीं ना कहीं सर को टेढ़ा एढ़ा कर ही ली। यहाँ मैंने नैनू की चोटी बना दी है, उन्होंने बच्चों को रेडी कर दिया था, सिर्फ बाल बनाने के लिए रह गए थे, तो दोनों के बाल मैं बना देती हूँ। मैं बुला रही थी बाबू को, आ जाओ। बाबू को पता नहीं ऑयल से इतना क्यों वो रहती है, वो ऑयल नहीं डलवाता बालों में, कहती कभी कभी तो डालना ही चाहिए,
क्योंकि ये दोपहर को जब तक स्कूल से आते बाल ख़राब हो जाते, वैसे मैं नहीं डालती हूँ। अगले दिन अगर इनके बालों को शैम्पू करती तो मैं रात में डाल देती हूँ अच्छे से चम्पी करके, वैसे हल्का ही डाल देती हूँ। मुँह बना जाता है बहुत ज़्यादा तेल के लिए, क्यों तेल डालते हो आप बालों में, मत तेल नहीं डालो करो। अभी भी मुँह बना के ही रखा है इसने। अभी भी दवाइयाँ ले रहा है भाई, जल्दी हो जाता है, छोटे ही हैं अभी बच्चे दोनों। उसके बाद ये देखो जा रहा है, मैंने बाबू से बोला बाबू देखो तुम्हारा पेड़ निकल रहा है, तो देखो पिचका लिया उसने कि नहीं निकल रहा मम्मा। फिर बच्चों को स्कूल निकालने के बाद फिर मैंने भी क्या नाश्ता चाय पी, भाई मुझे भी बहुत तेज़ से लग रही थी तो मैंने भी नाश्ता कर लिया जल्दी से, और मैं बातें भी करती जा रही थी उनसे। पर वो क्या, फिर खाने की भी बड़बड़ी थी कि खाना भी तैयार करना है भाई जल्दी से, और इतना सुबह सारा काम करने के बाद घर में फिर से वैसा बच्चों को स्कूल निकालने के बाद घर में फिर से फैलारा फैल जाता है। तो मैंने कहा लो पहले सब्ज़ी काट लेते हैं, उसके बाद फिर पूरी रूम की क्लीनिंग करते हैं धीरे धीरे, सारा फैलारा बाद में समेटेंगे, पहले सब्ज़ी काट लें पहले। फिर मैंने काटी जल्दी से सब्ज़ी, यहाँ मैं सब्ज़ी को काट रही हूँ। सब्ज़ी काटने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। ये मैं आ चुकी हूँ भाई किचन में। सब्ज़ी मैंने यहाँ सोख दी कढ़ाई में, आटा लगा दे रही हूँ मैं, आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी खाना। मैं रोज़ ही ऐसे ही तैयार करके रख देती हूँ, जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, हम लोग भी नाश्ता कर ही लेते, तभी फिर खाना मैं रोटियाँ गरम गरम बना देती हूँ, तभी सब लोग खा लेते बैठ के बच्चों के स्कूल से आने के बाद। यहाँ आटा लगा के मैं रख दूँगी। उसके बाद पहुँचूँगी रूम में। यहाँ आ गई हूँ अपने रूम में। ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हो कितना सारा सामान फैला के रखा है भाई। सबसे पहले मैंने कहा चादर सही कर देते हैं। बेड को सही किया, सारा चादर को हिलाया, साफ़ किया झाड़ के, पूरी चादर मैंने साफ़ करी। अच्छे से सामान तो फिर बच्चे जब ये भी जिम चले जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, तभी सारी क्लीनिंग हो पाती है अच्छे से, सारा सामान सही जगह पे तभी लग पाता है। वरना जब तक बच्चे स्कूल नहीं आते, सुबह मैं इतना कर देती हूँ तब भी फिर से दोबारा उतना फैलारा फैल ही जाता है। यहाँ बिस्तर को मैंने झाड़ दिया अच्छे से। यहाँ हो चुका है बेड साफ़ पूरा। अब छोटे मोटे सारे सामान उठा के रख देते हैं, यहाँ पे लोग लगा देते सही से। यहाँ लगा दिए हैं पिलो मैंने। उसके बाद और सामान उठा उठा के सारे रख देते हैं भाई। यहाँ सोफ़े को भी अरेंज कर दिया सही से, टॉवल बिछा देती हूँ मैं इस पर। यहाँ रूम से सारा सामान जो भी किचन का था वो किचन में पहुँचा है। फिर मैं आगे लेके झाड़ू, मन का लाओ झाड़ू लगा देते एक बार। जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं एक बार फिर से झाड़ू, पूरा सामान हटा के एक बार झाड़ू लगानी पड़ती है। फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है, शूज़ वगैरह पहनेंगे, आना जाना, उनका जिम जाना होता है, फिर बच्चे स्कूल के लिए भी निकलते हैं, सब फिर से फैल ही जाता है। कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। फिर मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ फ्रंट वाला, जो मेरा सबसे आगे रूम पड़ता है उसमें। झाड़ू लगाने के लिए भी काफ़ी बड़ा एरिया बहुत हो जाता है झाड़ू लगाने के लिए। देखो फिर भी इतनी कचरा निकल ही आता है, पता भी नहीं चलता कहाँ से एकदम इतना कचरा आ जाता है। कोई देख के कह ही नहीं सकता सुबह भी पोछा लग झाड़ू हो चुका है घर में। तो यहाँ मैंने टीवी पे अपने भजन भी लगा लिए थे, और भजन सुबह भी लगाए थे मैंने। जब मैं अपना सुबह उठती हूँ तब भी लगा लेती हूँ। और बस टीवी में भजन या गाने वगैरह कुछ भी चलते रहे तो फिर घर खाली हो जाता है, इतने टाइम कोई भी नहीं रहता है, तो मैं अपना काम करती जाती हूँ, और बस अपना जल्दी हो जाता है गाने वाने सुन के एकदम। सुबह मैंने ड्रॉर नहीं हटाया था,
इधर सबके फ़ोन वोन चार्ज पे लगे रहते हैं। मैंने कल आप ड्रॉ हटा के भी मैं लगा ही देती हूँ झाड़ू। रूम से बाहर निकल के फिर मैं आ चुकी हूँ इधर गैलरी में। फिर मैंने इधर लगाना स्टार्ट किया गैलरी में झाड़ू। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया ही है कि झाड़ू के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह की झाड़ू तो फिर और भी टाइम लग जाता है। पूरे जीने पे मैं सब पे लगा के आती हूँ। अभी तो इतना कि सब सीधे थोड़ा थोड़ा सा करना ही है। हर एक रूम में थोड़ा सा सामान वामान हटा के हल्की हल्की। पूरी गली काफ़ी लंबा बड़ा एरिया पड़ जाता है। पूजा वाले कमरे में बच्चों ने सारी बुक्स वगैरह हटाई। इधर भी आना, मतलब एक ऐसा रूम नहीं छोड़ते जहाँ तुम्हें थोड़ा सा ना करना पड़े। यहाँ पे भी फिर मैंने हल्की हल्की झाड़ू लगाई दी है। यहाँ ज़्यादा खास कचरा नहीं निकला, इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती। वहीं फ्रंट वाले रूम में सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है। उसमें तो भाई 2-3 बार 4 बार भी लग जाती है झाड़ू। तो यहाँ पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर अब जाना है मुझे इधर करके बीच वाले कमरे में। उसमें भी मुझे झाड़ू लगाऊंगी जाके। यहाँ आ चुकी मैं बीच वाले कमरे में। तो मैंने कहा लाओ, सुबह मैंने ये अलमारी को नहीं साफ़ कर पाया था तो मैं अलमारी को पोंछे दे रही हूँ कपड़े से, क्योंकि इस पर भी हल्की फुल्की डस्ट हो ही जाती है। तो यहाँ अलमारी को साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा पर्दे अर्दे झाड़ के फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। सुबह मैंने जल्दबाजी में पर्दे अर्दे नहीं हटाए थे, ऐसे ही लगा दी थी। सारा सामान हटा के फिर मैंने झाड़ू लगा दी है। सोफे पे भी कपड़ा मार दिया यहाँ मैंने। ये देखो कपबोर्ड में कपड़े उपड़े, सुबह ड्रेस निकाली बच्चों ने कहीं कुछ ना कुछ। कपबोर्ड में भी सामान फैल जाता है तो मैंने कहा पहले इसको भी अरेंज कर दो साथ में ही। जल्दी से मैंने कपबोर्ड अरेंज करके फिर इसमें भी झाड़ू लगाई। पैरदान को बाहर लाया ताकि फिर अच्छे से झाड़ू लगा दी इसमें। तो यहाँ पे भी बीच वाले कमरे में झाड़ू लगी चुकी है, लगभग लग गई है। फिर से गैलरी में पहुँच चुकी है बीच वाले कमरे से झाड़ू लगा के। तो यहाँ पीछे मैंने कपड़े धुल के डाले हुए थे। कुछ मंदिर के भी मैंने कपड़े सारे गंदे हो गए थे तो मैंने मंदिर के भी कुछ धुले और भी धुले कपड़े, तो वो मैंने टांग दिए पीछे। कपड़े सारे अभी फ़िलहाल में यहीं सूख जाते हैं। अभी छत पे ले जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऊपर भी फ्लोर जो बना हुआ है ये जाल लगा हुआ है। यहाँ से हल्की फुल्की धूप आ जाती है तो यहाँ कपड़े सूख जाते हैं। आगे भी जगह है कपड़े डालने के, पीछे भी। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद आप देख ही सकते हो मैं आ चुकी किचन में। किचन में कैसा फैला हुआ है भाई। जल्दी से मैंने पूरी स्लैब को साफ़ किया, सारे सामान उठा के इस जगह पे रखे। ये देख रहे हो आप। पूरी फिर गैस चूल्हे को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद बर्तन भी सारे इकट्ठे करती जा रही थी मैं। बर्तन भी बहुत हो चुका, सारा कचरा मैंने इकट्ठा किया एक पॉलीथीन में। बर्तन सारे इकट्ठे करते जा रही थी मैं। और फिर पूरी स्लैब और टाइल्स को भी पीछे, क्योंकि कितना भी हम तरीके से आसानी से काम करें फिर भी कहीं ना कहीं छिट्टे पड़ ही जाते हैं और गंदी हो जाती है टाइल्स में। डेली कपड़ा मार देती हूँ उसमें और हफ्ते में एक बार तो धुलाई कर देती हूँ उनकी। अब नंबर लगा दिया भाई बर्तन धुलने में, देख ही सकते। एक इनकी शेकर से मैं डेली परेशान हो जाती है। इतना टाइट रहता है, खुलता ही नहीं है तो हाथ चिकने हो जाते हैं। पैन भी खुल ही जाता है। इतने में ये आ गई जिम से लौट के और मेरे काम तो अभी ख़त्म ही नहीं हुए थे। चलो और थोड़ी बहुत देर के काम, बस बर्तन धुलने हैं, बर्तन को सही से लगाना है, इतना ही बचा हुआ है। बाकी खाना तो जब बच्चे आ जाते तभी बनाती हूँ मैं। फिर मैंने सिंक को किया साफ़। सिंक को साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन मांजना चालू किया। बर्तन मांज रही हूँ मैं जल्दी जल्दी। बहुत सारा बर्तन हो जाता है धुलने के लिए भाई। तो देख सकते हो यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। मैं कर रही हूँ सिंक को साफ़।
टंकी वगैरह को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पाइपर वाइपर सब साफ़ करके बर्तन वाले। और आप फाइनल देख सकते हो मेरी किचन कैसी लग रही है। हो गई है मेरी किचन साफ़ सुथरी एकदम से। किचन का काम ख़त्म हो चुका है, आप देख रहे हो। और बीच वाला कमरा मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है अच्छे से। बच्चों के जाने के बाद टाइम काफ़ी लग गया। और ये आप देख रहे हो अब मेरा पूरा घर साफ़ हो चुका है, एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। अब ये रहेगा कब तक आपको बता दूँ, जब तक बच्चे स्कूल में हैं तब तक। बच्चों के आने के बाद फिर से वो अपना कहीं ड्रेस फेंकते हैं, कहीं कुछ, और फिर से फैला देते हैं। अभी फाइनली घर का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, बस बाथरूम में रह गया। क्योंकि मैं सारा काम खत्म करने का फिर से किचन में एक बार पोछा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि सारा खाना पीना उसमें होता है। तो फिर किचन में फिर से चिकनाहट हो ही जाती है। तो मैं किचन में एक बार फिर से पोछा लगा देती हूँ। किचन में पोछा लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में। फिर मैंने कहा लो बाथरूम को भी साफ़ कर दें। जब सब नहा धो लेते हैं, इन्होंने भी नहा लिया, उसके बाद मैं कर देती हूँ बाथरूम को क्लीन अच्छे से। वॉश बेसिन वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये पोछे को साफ़ कर रही हूँ, इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। इसको साफ़ करके फिर मैं अच्छे से पानी वानी निकाल के इसको रख देती हूँ। सारे टब बाल्टी को साफ़ करके मैंने इकट्ठा करके रख दिया है एक जगह पे, क्योंकि नहाना धोना जल्दी सबका हो जाता है। तो फिर मैं फिर से क्लीनिंग कर देती हूँ बाथरूम के ऊपर। यहाँ मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन को साफ़। जल्दी से वॉश बेसिन को साफ़ कर दिया है। और फिर मैं आ चुकी हाथ में मिल के फ्री होके। इतने में होने जा रहा था बच्चों का टाइम। तो बच्चों के अभी आधा घंटा था, तो आज इनको भूख लगी थी, तो ये बोले मेरे लिए खाना बना दो। मैं ठीक है चलो, तब तक बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, तब तक रोटियाँ सेक लेती हूँ। आके मैं आ चुकी किचन में। फिर ये देखिए मैं पहली रोटी बनाती हूँ गाय की, तो मैंने ये रोटी पहली डाल दी है गाय की बनने के लिए। फिर मैं रोटियाँ इनके लिए बना रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा दही चला दिया है मट्ठा करके, और आधा दही आधा मट्ठा मिक्स करके इनको दे दिया है। आज मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी। और हमें जब भी सूखी सब्ज़ी या कुछ भी सुबह में बनती है तो सबको दही मट्ठा चाहिए होता है। तो यहाँ आलू गोभी सब्ज़ी, रोटी और दही मट्ठा मिक्स। तो ये देखो तैयार है। तो बाकी की रोटियाँ भी मैंने सेक ली हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आपने खा लिया, अब खाने का तो टाइम ही है, मैं भी फिर खा ही लेती हूँ रोटियाँ बनाने के बाद। फिर मैं भी आ गई, फिर मैंने भी यहाँ खाना खाया आके, क्योंकि मैंने कहा लो खाते ही साथ में, फिर खाना अच्छा खा लेते हैं। उन्होंने खाया, फिर मैंने भी साथ में खा लिया। उधर भाई लेने गया था बच्चों को। फिर उसके बाद फिर मैंने किया थोड़ी बहुत देर आराम, बच्चों को भी आराम कराया। उसके बाद फिर टाइम हो गया, मैंने कहा लो उठते हैं। उठने के बाद फिर मैंने साड़ी बांधी। साड़ी बांधने के बाद मुझे करनी थी वीडियो शूट। तो फिर ये देखिए आज का था मेरा लुक, जो मैंने वीडियो शूट किया उसके लिए। चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, राधे राधे।